किसी गांव में गरीब किसान रामू रहता था। रामू रोज सुबह खेत जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में जाता और प्रार्थना करता। हे भगवान, मेरी फसल को हरा भरा रखना, मेरे परिवार को सुखी रखना। तुम्हारी कृपा से ही मेरे पास सब कुछ है। रामू अपने खेत में हल चला रहा है। अचानक उसका हल एक मटके से टकराता है। अरे अरे रे रे रे, ये कैसी आवाज है? लगता है जमीन के नीचे कुछ है। अब रामू वहीं पर खोद कर देखता है कि उसके खेत में एक मटका है जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। अरे बाप रे, ये क्या? सोने के सिक्के! भगवान, तुमने मेरी मेहनत का फल दे दिया। अब मेरे परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी भगवान। अब रामू तुरंत उस मटके को छिपाकर खुशी खुशी मंदिर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, तुमने मुझे इतना बड़ा खजाना दिया। मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, मेरे परिवार को सुख और इस गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान। रामू भगवान से ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी सारी बातें मंदिर का पुजारी चुपके से सुन लेता है। क्या? सोने के सिक्कों का मटका? अरे रे 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 रे, ये तो मेरे मंदिर को और भव्य बनाने के काम आएगा। ये रामू इसे क्यों रखे? इसे तो मुझे लेना होगा। अब पुजारी चुपके से मंदिर से निकल जाता है और गांव में अफवाह फैलाने की योजना बनाता है और गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। अरे गांव वालों, सुनो 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 सभी गांव वालों, मुझे कल रात भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे इस मंदिर को और भी भव्य बनाने के लिए तथा मेरे द्वारा की गई उनकी सेवा से खुश होकर भगवान ने मुझे सोने के सिक्कों से भरा मटका दिया था। लेकिन वो सोने के सिक्कों से भरा मटका चोरी हो चुका है। क्या? कौन है वो चोर? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ पुजारी जी, बताइए ना, कौन है वो? अरे रे रे रे, वो चोर रामू है। मैंने उसे आज सुबह ही मंदिर से वो सोने के सिक्कों से भरा मटका ले जाते हुए देखा था। जब तक मैं उसे पकड़ता, वो वहां से दूर जा चुका था। रामू ऐसा कैसे कर सकता है? चलो उससे पूछते हैं। गांव वाले और सरपंच रामू के घर पहुंचते हैं। रामू, ए रामू, बाहर निकल। कहाँ छुप कर बैठा है? ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है और बहुत गुस्से में लग रहा है? रामू, सच सच बता, तूने मंदिर का मटका चुराया है? क्या? मंदिर का मटका? सरपंच जी, मैंने तो अपने खेत में मेहनत से मटका खोदा है, वो मेरा है। रामू, तू झूठ बोलता है। पुजारी जी ने कहा भगवान ने वो मटका मंदिर के लिए भेजा था, जिसे तूने मंदिर से चुरा लिया है। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वो मटका मेरे खेत में मुझे मिला है। अरे रामू, भगवान का अपमान मत कर। वो मटका मंदिर का है, उसे हमें दे दे। रामू, अगर तूने मटका नहीं दिया तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। पर सरपंच साहब, आप मेरी बात को समझिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो मटका तो मुझे मेरे खेत में मिला था और उसे मैं मंदिर में लेकर गया था बस।
मंदिर से मैंने कोई मटका नहीं चुराया है। जरूर किसी ने आप सभी को झूठ बोला होगा। अरे देखो देखो इस रामू को, ये कह रहा है कि हम में से किसी ने झूठ बोला होगा। इसका मतलब क्या पुजारी जी ने हमसे झूठ कहा है? सरपंच साहब देखो, अब ये पुजारी जी को झूठा बोल रहा है। रामू, तूने हद पार कर दी है। तुमने मंदिर के पुजारी जी को झूठा बोलकर उनका ही नहीं, सभी गांव वालों का अपमान किया है, जिसके बाद तुम अब इस गांव में रहने के लायक नहीं रहे हो। जल्दी से वो मटका देकर निकल जाओ इस गांव से, वरना हमें मजबूरन कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। रामू मजबूरी में वो मटका दे देता है और गांव वाले उसे चोर कहकर गांव से निकाल देते हैं। अब ये सोने के सिक्के मेरे हैं। मंदिर को और भव्य बनाऊंगा ताकि मंदिर की मान्यता राज्य के हर गांव तक पहुंच सके, और फिर मंदिर में भक्तों की लाइन लगेगी और बाकी बचे हुए सोने के सिक्के अपने लिए रख लूंगा। उधर रामू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है और खुद के साथ हुए अन्याय के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, मैंने तो तुम्हारा हमेशा सम्मान किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, उस लालची पुजारी को सबक सिखाऊंगा। अब रामू चुपके से गांव में लौटकर अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को अपनी बात बताता है और वो एक योजना बनाता है। मैंने सुना है कि पुजारी ने मटके को मंदिर के तहखाने में छिपाया है। हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। लेकिन कैसे रामू? मैं पुजारी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे फिर से एक मटका मिला है। वह लालच में जरूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग ही मेरा साथ देकर मुझे न्याय दिला सकते हो। हाँ हाँ रामू, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। हाँ रामू, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, पर हमें क्या करना होगा अब? अब रामू उनको चुपके से अपनी योजना के बारे में बताता है और फिर पुजारी के पास जाता है। पुजारी जी, मुझे फिर से एक मटका मिला है, लेकिन इस बार मैं इसे आपको देना चाहता हूँ ताकि मंदिर और भव्य बने। हाँ, क्या? सच में? कहाँ है वो मटका? मुझे दिखाओ। पुजारी जी, मैं वो मटका यहाँ नहीं लाया हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं किसी ने फिर से मेरे पास मटका देख लिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए वो मटका एक गुप्त जगह पर मैं रख आया हूँ और आपको वो मटका लेने मेरे साथ उसी स्थान पर चलना पड़ेगा। पुजारी के मन में लालच आ जाता है और वो रामू के साथ एक सुनसान जगह पर चला जाता है। पुजारी जी, अब मैं वो दूसरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका भी आपको दे दूंगा, लेकिन बदले में आपको गांव वालों से कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की थी, क्योंकि सच क्या है वो आप भी जानते हैं कि वो मटका मैंने मंदिर से चोरी नहीं किया था, बल्कि वो सोने के सिक्कों से भरा मटका तो मुझे मेरे खेत की खुदाई में मिला था। अरे हाँ हाँ, मैं कह दूंगा कि तूने माफी मांग ली है और तुझे अब गांव में रहने दिया जाए। अब जल्दी से मुझे वो दूसरा मटका लाकर दे दे। पर पुजारी जी, क्या गांव वाले और सरपंच साहब आपकी बात मानकर मुझे दोबारा गांव में रहने देंगे? अरे रे, तूने देखा नहीं क्या? गांव वाले और सरपंच सब लोग मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैंने जैसे ही तुझे मंदिर में देखा कि तेरे पास एक सोने के सिक्कों से भरा मटका है, बस मैंने तुरंत उसे पाने की योजना बनाई और बस
गांव वालों को जरा सा भड़काया और थोड़ा झूठ बोला कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और उन्होंने मुझे वो सोने के सिक्कों से भरा मटका और मंदिर को भव्य बनाने और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। बस मेरे इतना कहते ही भोले भाले गांव वाले और सरपंच ने वो मटका मुझे दिला दिया और तुझे गांव से बाहर भगा दिया। ओहो हो, बड़ा दुख हुआ था मुझे, पर अब मैं तुझे फिर से गांव में रहने की अनुमति दिलवा दूंगा। बस तू अब जा और वो दूसरा मटका भी लेकर आ जल्दी। पुजारी के इतना कहते ही वहीं आसपास छिपे हुए गांव वाले और सरपंच आकर पुजारी को घेर के खड़े हो जाते हैं। अरे अरे रे रे, सरपंच साहब, आप यहाँ? और हमने सब सुन लिया है। तुमने भगवान के नाम पर झूठ बोला। अरे पुजारी जी, आपने रामू को चोर कहा और खुद मटका छुपा लिया। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, मैंने तो मंदिर के लिए। पुजारी जी, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने मेरी मेहनत छीन ली, मुझे बदनाम किया। अब सच सामने आ चुका है। पुजारी जी, हम सब ने आप पर विश्वास किया और आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। इसलिए अब आपको मंदिर में घुसने तथा इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको कभी भी किसी मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जाएगा। सरपंच साहब, पुजारी जी ने जरूर वो मटका मंदिर में ही छिपाया होगा। हमें वो मटका ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें वो मटका ढूंढना होगा। गांव वाले मंदिर में तहखाने की तलाशी लेते हैं और मटका ढूंढ लेते हैं। रामू, हमसे गलती हो गई। ये मटका तुम्हारा है। गांव वाले अब रामू को वापस गांव में सम्मान के साथ रहने की अनुमति देते हैं और रामू मटके के कुछ सिक्कों से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाता है और बाकी अपने परिवार के लिए रखता है। हे भगवान, तुमने मुझे इंसाफ दिया। मैं वादा करता हूँ कि इस धन का सही इस्तेमाल करूँगा। गांव वाले रामू की तारीफ करते हैं और पुजारी लज्जित होकर गांव छोड़ देता है।